मैं कमरे में गया तो देखा रत्ना सो चुकी थी। कितनी निश्चिंत सो रही थी वो, बंटी को छाती से लगाकर। इधर मेरे लिए एक एक पल भारी हो रहा था। कल का दिन जाने क्या तूफान लेकर आने वाला था। रत्ना ने साफ कह दिया था, कल से या तो तुम्हारी पागल माँ इस घर में रहेगी या मैं और बंटी। बंटी मेरा बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी कमजोरी। माँ बाप में से चुनने को कहा जाएगा तो बंटी भी माँ को ही चुनेगा और मैं उसके बिना जीने पर मजबूर हो जाऊंगा। मैं माँ को कहाँ भेज दूं? ये क्यों नहीं सोचती रत्ना। रत्ना की परेशानी माँ है। माँ कभी कभी अचानक शोर मचाने लगती हैं, कभी कभी कई दिनों तक सुन्न हो जाती हैं, अपने में ही खोई रहती हैं। हाँ, कभी कभी बंटी को मन्नू मन्नू कहकर पुचकारती हैं। मन्नू यानी मैं, मनोज, उनका बेटा। आज बड़ा मन कर रहा है माँ मुझे भी पुचकारे, थोड़ा सहला दे। आज थकान सी हो रही है। मैं माँ की गोद में सिर रखकर सोना चाहता हूँ, उसी माँ की गोद में जिसके बारे में कल मुझे एक कठोर फैसला लेना होगा। शायद उसे वृद्धाश्रम भेज देना होगा। मैं माँ के कमरे में जाकर झांकता हूँ। वो बिस्तर पर टेढ़ी मेढ़ी सी होकर बैठी हैं। मैं उसे सीधा करता हूँ, उसके हाथ पकड़ता हूँ। उसके हाथ जीवन की कठोरता ने कठोर कर दिए हैं। चमड़ी फट सी गई है, नसें बाहर निकलने को आतुर हैं, लकीरें मिट सी गई हैं। मैं उनके चेहरे को देखता हूँ, झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ। मैं माँ की गोद में सिर रख लेता हूँ। माँ सिर पर हाथ फेर देती है, उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। मैं उन्हें लिटा देता हूँ। कमरे से जाते वक्त उन्हें पलट कर देखता हूँ, वो शायद सो गई हैं। मैं अपने कमरे में आ जाता हूँ। मुझे रोना आ रहा है, पर आंसू नहीं निकल पा रहे। हम पुरुष बड़े अभागे होते हैं, पीड़ा बहा भी नहीं पाते, घुटते हैं भीतर ही भीतर। रत्ना कैसे छोटी छोटी बात पर घंटों आंसू बहा लेती है, मन हल्का कर लेती है रोकर। मुझे लग रहा है मेरे सीने पर एक बहुत वजनी पत्थर रख दिया गया है। मैं हिल भी नहीं पा रहा। लग रहा है दर्द से मर जाऊंगा। काश मैं मर सकता, पर मेरी जिम्मेदारियां मुझे मरने की इजाज़त भी नहीं देती। मैं देख रहा हूँ कि मैं मर गया हूँ। रत्ना बुरी तरह प्रलाप कर रही है। माँ खिड़की से टिक कर बेसुध पड़ी है। बंटी सबको प्रश्नवाचक दृष्टि से ताक रहा है। मैं रत्ना से कहता हूँ कि मेरे मरने पर इतना मत रो। मैं एक शर्त पर वापस आ सकता हूँ, अगर तुम माँ को यहाँ रहने दो। वो हाँ कहती है। मैं खुशी में हड़बड़ा कर बैठ जाता हूँ। देखता हूँ रत्ना और बंटी सोए हैं। मैं फिर सीने पर पत्थर महसूस करता हूँ। शायद मैं सपना देख रहा था। वो सपना इस जीवन से सुंदर था, जहाँ मैं भी रत्ना की तरह शर्त रख सकता था। वहाँ मैं मजबूत था, यहाँ कमज़ोर हूँ, एक कमज़ोर मर्द। मेरी बहन नीलम कल फ़ोन पर कह रही थी, पुरुष होकर भी कितने कमज़ोर हो। 2 तमाचे मारकर घसीट कर बाहर कर दो भाभी को ही घर से। वो क्यों माँ को निकालने की बात कर रही है। हाँ, मैं कमज़ोर हूँ। मैं औरत पर हाथ नहीं उठा सकता। क्या मेरे ऐसा करने पर मैं मजबूत मर्द कहलाऊंगा? मैंने माँ को जीवन भर बाबूजी की चाकरी करते देखा है, पिटकर अकेले में रोते देखा है। मैं खुद से कह चुका हूँ कि मैं ऐसा पति नहीं बनूंगा। आज सोचता हूँ, क्या बाबूजी ही सच्चे मर्द थे और मैं कमज़ोर मर्द? नीलम के मुझे कमज़ोर कहने पर मुझे दुख हुआ। काश कि वो कहती कि कुछ दिन के लिए माँ को मेरे पास भेज दो, जब तक सब कुछ शांत ना हो जाए। पर उसने ये नहीं कहा। खैर, उसकी भी कुछ मजबूरी होगी। मैंने घड़ी देखी, रात के 2:30 बज रहे हैं। रत्ना पूर्ववत चैन से सोई है। क्यों ये माँ को एक पल के लिए भी सहन नहीं कर सकती? क्योंकि माँ कभी कभी बिस्तर गंदा कर देती है, कभी कभी घर के बाहर जोर जोर से रोने बैठ जाती है, कभी गालियाँ देने लगती है, कभी मौन जड़ हो जाती है। रत्ना माँ को पागल कहती है। वो नहीं समझना चाहती कि माँ बीमार है और उसे इस वक्त हमारी ज़रूरत है।
पर रत्ना भी क्या करे। उसकी सहेलियां उसे जगह जगह घूमने, मौज करने के किस्से सुनाती हैं, तस्वीरें दिखाती हैं। रत्ना निरीह सी उन्हें ताकती रहती है, क्योंकि माँ की वजह से हम कहीं नहीं जाते। रत्ना भी मजबूर है। मैं सबकी मजबूरी समझता हूँ, पर मेरी मजबूरी शायद बस माँ समझ सकती है, पर वो समझने की स्थिति में नहीं है। आज माँ ठीक होती तो सब ठीक कर देती, मुझे इस दुविधा से निकाल लेती। मेरी आंखें बंद होने लगी हैं। मैं सोना चाहता हूँ, सिर्फ माँ के सपने देखना चाहता हूँ। मुझे सहलाती माँ, पुचकारती माँ, फूटे घुटनों पर मरहम लगाती माँ, बापू से छुपकर पैसे थमाती माँ। मैं ये सब देख रहा हूँ, शायद सपने में। मैं देख रहा हूँ कि माँ जा रही है। मैं डर जाता हूँ, पसीने से लथपथ, आंसुओं में भीगा माँ के पीछे पीछे भागता हूँ, तेज, बहुत तेज, पर माँ को पकड़ नहीं पाता हूँ। मैं गिर जाता हूँ, माँ गायब हो जाती है। मैं डर के मारे उठकर बैठ जाता हूँ। शुक्र है वो सपना था। मैं अब भी काँप रहा हूँ। मैं माँ के कमरे की तरफ भागता हूँ। माँ वैसे ही लेटी हैं जैसे कल रात मैंने लिटाया था। मैं उसके सीने पर अपना सिर रख लेता हूँ। अजीब सी शांति महसूस करता हूँ। माँ की धड़कन भी सुनाई नहीं दे रही। मैं अलट पलट कर कान लगा कर सुनता हूँ, नाड़ी जांचता हूँ। सब सुन्न है। मैं भी सुन्न पड़ जाता हूँ। मेरी आंख से एक आंसू ढुलक जाता है। माँ जीवन का अंतिम पड़ाव पार करके जा चुकी थी। शायद माँ को मेरी दुविधा, मेरी मजबूरी का एहसास हो गया था। उसने मुझे दुविधा से निकाल लिया था।